भाजपा के दिग्गज नेता ने क्यों कहा मैं राजस्थान में ईडी को लेकर आऊंगा। किरोड़ी बोले सीएम जांच नहीं कराएंगे तो मैं ईडी को लेकर आऊंगा। कहा दौसा में 3 मंत्री जिन्होंने पैसे लूटे। भाजपा के कद्दावर नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले में रविवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दौसा जिले में अभी 5 विधायकों में से 3 मंत्री हैं जिन्होंने पैसे लूटे हैं। मुख्यमंत्री तो इनकी जांच करवाएंगे नहीं, लेकिन मैं यहां ईडी लेकर आऊंगा जो राहुल गांधी को भी 72 घंटे तक बिठाकर पूछताछ करे कि बैठ जा, और सोनिया गांधी को भी पूछे। जिसके नाम से पैर फूलते हैं वो ईडी राजस्थान की धरती पर लाऊंगा। जो गरीब बच्चों का पैसा मुंह से होकर खाया है उसे नाक से निकलवाऊंगा। यह काम मैं जरूर करूंगा। राज्यसभा सांसद रविवार को गीजगढ़ कस्बे में सिकराय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा टीचर भर्ती में 26 लाख परीक्षार्थी बैठे थे और जब मैंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो शिक्षा मंत्री कहने लगे जो इसका मुद्दा उठाए उसे गिरफ्तार कर लो। सोचने की बात है, जब 10-15 लाख देकर टीचर बनने लगे तो फिर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य आखिर कहां होगा। मैंने पेपर लीक से जुड़े सभी सबूत दिए। इसके बाद बोर्ड को बर्खास्त करना पड़ा। बोर्ड का अध्यक्ष और 67 लोग अभी जेल में हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर कटाक्ष किया। कांग्रेस सरकार की अंदरूनी उठापटक पर कटाक्ष करते हुए किरोड़ीलाल ने कहा कि इनके तो धक्कमपेल चल रही है। मुख्यमंत्री ने टंटा कर लिया कि मैं तो सीएम ही रहूंगा। उधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं। इनकी आपसी लड़ाई में पता ही नहीं चल रहा कि कौन मुख्यमंत्री है। इनके बिन में विधायक तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो फिर इस्तीफा देने वाले मंत्रियों को नैतिकता के नाते क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। एमपी सरकार की सहमति लेकर भेजें ईआरसीपी प्रस्ताव। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर किरोड़ीलाल ने कहा 13 जिले के लोगों को चंबल का पानी मिलना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार को एमपी सरकार से सहमति लेनी चाहिए। इसके बाद प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजते हैं तो परियोजना स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ईआरसीपी के लिए हमने मीणा हाईकोर्ट में जनसभा की तो कांग्रेस बौखला गई और कहने लगे राज्य सरकार ही परियोजना को पूरा करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो ईआरसीपी के लिए 37,000 करोड़ कहां से लाएंगे। इस काम को सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए यदि हमने अभी संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। 3 नवंबर को सवाई माधोपुर में कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद ने कहा कि लंपी से बड़ी संख्या में गौ माता काल का ग्रास बन गई। ऐसे में 3 नवंबर को सवाई माधोपुर में एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की।